है ये एक चेन जो है वो किसी को दे दी जाए और इसी जो सुपर स्टोर चेन्स के हिसाब से जो है वो चला सकें जी। लेकिन उसके बाद जो है वो 2018 के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है और एक नई गवर्नमेंट आती है तो वो एक दफ़ा फिर यूटिलिटी स्टोर में नई जान डाल देती है क्योंकि यूटिलिटी स्टोर का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यूटिलिटी स्टोर उस वक्त मुनाफा बख्श होंगे जब वहाँ पे लोग जाएंगे और ख़रीदारी करेंगे। बिल्कुल। हम यूटिलिटी स्टोर्स को एज ए यूटिलिटी स्टोर नहीं लेते, हम यूटिलिटी स्टोर को एज ए सुपर स्टोर या एज ए एक ग्रॉसरी स्टोर ले लेते हैं कि जब तक वहाँ पे एसेंशियल आइटम्स मौजूद नहीं होंगी या वहाँ पे लोगों को चीज़ें जो हैं वो सिंगल मतलब कि शॉप पे नहीं मिलेंगी तो तब तक लोग नहीं जाएंगे। जी। एक अरसा हम देखते रहे कि शेल्फें खाली पड़ी हुई हैं, चीनी रैक्स बिल्कुल खाली हैं, चीनी हाँ। सप्लाई नहीं हो रही, आटा सप्लाई नहीं हो रहा, घी दालें कुछ भी वहाँ पे नहीं मिल रहा और एट द एंड आप ये कह दें कि जी ये इदारा जो है वो नुकसान में है। वो इदारे में नुकसान में होना है कि जब आप उनको कुछ चीज़ें देंगे नहीं बेचने के लिए, हालांकि ये वही यूटिलिटी स्टोर थे, हम वहाँ पे जाते थे, लाइनें लगी होती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। आटे के ट्रक आ रहे हैं, चीनी के ट्रक आ रहे हैं और लोगों में चीज़ें जो हैं वो बिक रही थी। फिर हुकूमत की जानिब से जो है वो एक ये किया गया कि 2022 के बाद के टारगेटेड सब्सिडी दी जाए जी। कि जो जिन लोगों का नाम या जिन लोगों के आईडी कार्ड जो हैं वो बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको सब्सिडाइज आटा दालें चीनी मिलेंगी। तब भी हमने लाइनें देखी, तब भी लोगों को मिलता था, यानी कि उन लोगों को मिल रहा था जी। जो बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हामिल थे उनको मिल रहा था। फिर हुकूमत ने वो भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ पे हैरानकुन तौर पर अगर मार्केट में चीनी 135 रुपए किलो है, दानिस्ता तौर पर यूटिलिटी स्टोर पे चीनी 160 रुपए की रखी हुई ताकि कोई ख़रीदने ना आए बिल्कुल और वो नुकसान में जाए। इसी तरह अगर 10 किलो आटे का थैला ओपन मार्केट में 900 यानी कि ये सब कुछ हम समझे कि डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही हुआ है। डिसीजन मेकिंग के थ्रू नहीं हुआ, ये सब कुछ प्री प्लान्ड हुआ है। प्री प्लान इसकी पूरी प्लानिंग के साथ इसको जो है वो एक अरसा जो है नुकसान में रखा गया। ये वही यूटिलिटी स्टोर थे जहाँ पे लोग ना सिर्फ गरीब बल्कि एक मुतवसत तबका, हम जैसे लोग जो थे जो सैलरीड पर्सन थे, वो भी हर रमज़ान वहाँ पे जाते थे और अपने रमज़ान मुबारक की अशिया ख़रीद लेते थे। मार्केट में चीज़ें जो हैं वो महंगी भी बिक सकती हैं, ओवर चार्ज और हमने देखा भी है कि रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई रश नहीं था। उसकी वजह ये थी कि सामान ही कोई नहीं है। जब आप सामान नहीं देंगे और जब मार्केट में आटे का थैला जो है वो 900 रुपए का है और यूटिलिटी स्टोर पे वही 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए का दे रहा है, कौन जाएगा वहाँ पे? दुनिया का कोई शहरी मुझे बता दे, दुनिया का कोई जो है सारिफ मुझे बता दे कि कोई कौन सा बिजनेस इस तरह होता है कि मार्केट प्राइस जो है वो 900 रुपये है और आप 600 रुपये ऊपर रख के 1500 रुपये का बेच रहे हो। कोई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कोई जिसे आप ये कहें कि पुरताइश जो है परफ्यूम्स बेच रहे, ये तो एसेंशियल आइटम्स हैं। ताज्जुब की बात ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है इनकी तरफ से राशन कार्ड के हवाले से बात की गई, बाकायदा निगहबान पैकेज शुरू किए गए, लेकिन कहीं भी किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि यूटिलिटी स्टोर्स को मजीद बेहतर किया जाएगा, उसके हवाले से नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी। आप ये देखें, आप ये वो बातें कर रही हैं कि अगर हुकूमत इरादा रखती होगी यूटिलिटी स्टोर्स को चलाना है जी और लोगों को रिलीफ देना है। अब जो परचून दुकान की जो ओवर चार्जिंग है, रोज़ाना ये ACDC और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो निकलते हैं और हम भी इस पे खबरें देते हैं कि ओवर चार्ज किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे ओवर चार्ज नहीं था। जहाँ पे गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर्स पे ओवर चार्जिंग करना शुरू की, लोगों ने यूटिलिटी स्टोर में जाना छोड़ दिया। बिल्कुल चीनी वहाँ पे महंगी मिल रही थी, महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगा, यानी कि आपने उसको दानिस्ता बंद किया है। हम जो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहती नहीं है, हुकूमत ये चाहती थी कि ये बंद हो और इससे जान छुड़ा ली जाए।